नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मौर्य काल के अंतर्गत कारों के प्रकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं मौर्य काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों के प्रमाण मिलते हैं और उसी की चर्चा दोस्तों आज के सेशन में बहुत ही ब्रीफली छोटे छोटे पॉइंट्स में करने वाले दोस्तों, और यहीं से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल बनता रहता है। दोस्तों, हम लोग अब टॉपिक वाइज छोटे छोटे जो टॉपिक्स है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी चर्चा की एक सीरीज चालू कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज हैं उनकी चर्चा को डिस्कस करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर दोस्तों अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करें दोस्तों, जिसमें कि आपको हिस्ट्री आर्कियोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के तो बैच प्रोवाइड कराता है दोस्तों। अब हम आपको आर्कियोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री की तरफ भी दोस्तों आपको इससे संबंधित जो नोट्स हैं, जो क्लासेज हैं, जो पीडीएफ नोट्स मटेरियल, लाइव क्लासेस, बैच, वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जहां पर दोस्तों आपको लगातार हिस्ट्री संबंधित कंटेंट विभिन्न प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स दोस्तों मिलने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ, अपने पॉइंट्स तरफ। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर के विभिन्न प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों कर है प्रणय, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया कि प्रणय क्या है। जाने के दोस्तों, प्रणय एक इमरजेंसी टैक्स है, अर्थात आपातकाल के दौरान दोस्तों लगाए जाने वाला ये कर था। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल का आपातकालीन कर कौन सा था, या फिर प्रणय दे देगा कि निम्नलिखित में से प्रणय किस प्रकार का कर था। तो ध्यान रखिएगा, यह एक आपातकालीन, एक इमरजेंसी टैक्स था जो कि आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के द्वारा से प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा दूसरा कर है आपका हिरण्य। हिरण कर जो है वो नगद कर के रूप में नगद प्राप्त किया जाता था, सरकार को दिया जाता था हिरण्य। अब देखिए, यही हिरण्य शब्द जब आप वेदों में पढ़ेंगे तो यह सोने के लिए प्रयोग किया गया। किसका? जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, उसके लिए हिरण गर्भ या फिर हिरण जो शब्द है वह शब्द प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर हिरण्य एक कर के रूप में है, जिसे हम एक नगद कर के रूप में जानते हैं। विष्टि कई बार आपके एग्जाम में आया है। विष्टि का मतलब होता है विगार के रूप में लिया जाने वाला कर। अब विगार क्या होता है इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए, जब किसी व्यक्ति से मजदूरी कराई जाए, कार्य कराया जाए, और उसके बदले उसको उसका जो मेहनताना है, जो मजदूरी है, वो न दिया जाए, तो वह जो कहलाता है वो कहलाता है बेगार। तो जब व्यक्ति कर को किसी अन्य माध्यमों में न देके अपनी मेहनत या फिर श्रम के माध्यम से देते हैं, तो वह कहलाता है आपका विष्टि या फिर वेगार कहलाता है। और ये भी कर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें व्यक्ति क्या है, कर के बदले अपने श्रम को कार्य में लगाते थे और उसको कर के रूप में चुकाते थे। अगला है आपका तरदेय कर। तरदेय कर मतलब कि जैसे आप वर्तमान में टोल टैक्स देते हैं, वैसे ही उस समय मौर्य काल में पुल को पार करने पर ये लगने वाला कर हुआ करता था। हालांकि सभी पुलों पर नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट जो पुल हुआ करते थे उनमें मौर्य काल में पुलों को पार करने पर यह तरदेय नामक जो कर है वो लगाया जाता था। इसको प्लीज सर्कल में कर लीजिए, जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। प्रणय आपातकालीन कर है, हिरण्य नगद कर है, विष्टि मतलब कि काम के बदले किया गया जो श्रम है उसको दिए जाने वाला कर, तरदे मतलब कि पुल को पार करने पर लगने वाला कर, परहीनक। परहीनक आप सभी जानते हैं, पहले पशु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे किसकी? अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में पशुओं का होना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसके पास जितने पशु वो उतना धनवान माना जाता था। तो अब पशु होंगे तो उनके लिए चराई की व्यवस्था होनी चाहिए, वो चरेंगे, वो ग्रेजिंग करेंगे एक विशिष्ट स्थान पर। तो वो जो चराते थे जब पशुओं को, तो उनके चराई के ऊपर जो है वो कर लगाता था, जिससे हम परहीनक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परहीनक। तो चराई के ऊपर लगने वाला जो कर है वो परहीनक कहा जाता था। और वर्तनी जो सड़क है, जैसे आप रोड टैक्स जिसे हम कहते प्रकार से कह लें, तो वर्तनी जो है मौर्य काल में लगने वाला एक रोड टैक्स था, एक सड़क कर था। वहीं पर मूसिका कर कई बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन आपके मूसिका कर पूछा गया है। मूसिका कर दोस्तों तब लिया जाता था जब किसी जगह पर प्लेग फैल जाता था महामारी के रूप में,
तो उस समय जो है यह जो मूसिका कर है वो लेता था। मूसिका कर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेग जो है ये मूसक से, अर्थात मूस जो होते हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं, चूहा कहते हैं सामान्य शब्दों में, वहां से इससे फैलता था रोग उनके कारण। इसी वजह से इसे हम मूसिका कर के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा अगला कर जो है दोस्तों वो है आपका पिंड कर। पिंड कर दोस्तों आपके संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगने वाला कर था, जो कि दोस्तों गांव जो है वो सामूहिक रूप से इस कर को चुकाता था, इस कर का देय करता था। वहीं पर दोस्तों आपका है अगला सेना भक्त कर। जब किसी अभियान के दौरान दोस्तों, किसी युद्ध के लिए, किसी घटना के लिए जब सेना एक स्थान से दूसरे स्थान से गुजरती थी दोस्तों, तो उस बीच में जो भी गांवों से सेना का गुजरना होता था वो वहां से गांव दोस्तों यह कर सेना को देता था, जिससे हम सेना भक्त कर कहते हैं, अर्थात सेना को समर्पित करते हुए जिसमें जो कर है वो सेना भक्त कर कहता था। और ये उसी स्थिति में जाता था जब किसी सेना का उस गांव के स्थल से गुजरना होता था, उस स्थल से गुजरते रहे होते थे, तब दौरान ये सेना भक्त कर दिया जाता था। अगला है आपका जुर्माना कर। यह जुर्माना नाम से इस पर दोस्तों पेनल्टी किसे कहते हैं, जुर्माना किसे कहते हैं, तो जो अपराध किया होता है उससे दोस्तों ये जुर्माना लिया जाता था। जुर्माना दोस्तों मौर्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण साधन दोस्तों, वो भी उनके आय की, उनके इनकम की। इसके अलावा दोस्तों उदयक भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको सर्कल करके इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया कि उदयक भाग क्या है। दोस्तों राज्यों के द्वारा जो लिए जाने वाला कर था दोस्तों, उसे लोग सिंचाई कर कहते हैं। क्या कहते थे, सिंचाई कर कहते थे। और सिंचाई कर दोस्तों वहां पे जो टर्म मिलता है दोस्तों उसका नाम उदयक भाग मिलता है। इसके अलावा दोस्तों प्रवेश से और निष्काम में, प्रवेश मतलब होता है जब किसी स्थान का, किसी वस्तु का दूसरे स्थान से अपने देश में प्रवेश करने को आयात कहते हैं। किसी वस्तु का दूसरे देश से अपने देश में लेने को आयात कहते हैं। और ये जो प्रवेश है दोस्तों, ये वस्तु का 20% होता था। जैसे वस्तु की मूल्य 100 रुपए है तो जो उस पर कर होगा वो 20 रुपए होगा। ये जो आपकी मात्रा है दोस्तों, ये प्रवेश से पलटती थी। और दोस्तों निष्क्राम में है दोस्तों, जो कि यहाँ से जो चीजें हैं वो निर्यात की जाती थी दूसरे देशों में, ये निर्यात कर के रूप में लगता था। दोस्तों इसकी जो दर है वो निश्चित नहीं थी, अलग अलग वस्तुओं पर दोस्तों अलग अलग जो कर है ये स्थापित थी। इसके अलावा दुर्ग, दुर्ग मतलब आप सभी जानते हो दोस्तों, नगरों के निरीक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया था दोस्तों। और इसको दोस्तों नगरों से प्राप्त आमदनी के आधार पर दोस्तों ये कर के रूप में वसे वसूला जाता था। जितने भी दोस्तों बड़े बड़े नगर हुआ करते थे उनकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण थी, अर्थव्यवस्था के भी दृष्टिकोण से और सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से। और यही कारण दोस्तों कि मौर्य काल में आपको दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, ये लकड़ी के परकोटे के प्रमाण मिले। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य काल में लकड़ी के बने हुए दीवाल या फिर परकोटे के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, जो राष्ट्र नामक कर है दोस्तों वो देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय के रूप में दोस्तों होता था। जबकि यदि हम सेतु कर की बात करते हैं तो जो सेतु कर है ये फल फूल एवं जितने भी सब्जियां, जिसको लोग तरकारी कहते हैं हिंदी में, या सामान्य जो आपकी भाषा से आप लोग तरकारी कहते हैं, तो इन पर लगने वाला जो कर है दोस्तों लोग सेतु कहता था। और चोर रज्जू का मतलब होता है दोस्तों जो चौकीदारी या फिर पुलिस पर जो कर लगा था दोस्तों, उसे हम चोर रज्जू कर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट भी है, ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य के द्वारा दोस्तों अपनी जो पुस्तक अर्थशास्त्र दोस्तों, जो कौटिल्य जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उन्होंने सिंचाई के बहुत सारे साधनों के इक्विपमेंट्स की जो चर्चा है वो किया था, जिसे दोस्तों हम सेतु बंध या फिर सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा सेतु बंध किसे कहते हैं या सेतु किसे कहते हैं दोस्तों, जो सिंचाई के साधन हुआ करते थे उसे कौटिल्य ने सेतु बंध या फिर सेतु के रूप में कहा है। दोस्तों प्राकृतिक स्रोतों में सिंचाई करना दोस्तों सहेदो सेतु कहा जाता था। और कृत्रिम उपाय सिंचाई करने में दोस्तों आपको आहारयोदक सेतु के नाम से जानता था। यह कर दोस्तों आपके आदेव मातृक भूमि, ऐसी भूमि दोस्तों जहां पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई होता दोस्तों वो वहां पर लेता था। सेतु बंद या फिर सेतु कर जो दोस्तों ये वहां पर लेता था उस कंडीशन में जब दोस्तों वहां पे प्राकृतिक स्रोतों सिंचाई न होकर, अर्थात वर्षा के सिंचाई न होकर जो कृत्रिम उपाय सिंचाई होती थी उस वैसी भूमि पर दोस्तों आपको जो कर है सिंचाई कर वो लिया जाता था। वही दोस्तों सिंचाई की दर की बात करें दोस्तों, तो 5वें से 1/3 भाग दोस्तों आपकी वस्तु के उत्पाद की वो सिंचाई कर के रूप में लिया जाता दोस्तों, जिसमें आपका भूमि कर एवं सिंचाई कर जोड़कर दोस्तों किसान को लगभग उपज का आधा भाग जो दोस्तों वो देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त दोस्तों श्रीमंतों उपाधियों और सम्मान देकर भी उनसे धन प्राप्त किया जाता था दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने मौर्य काल के अंतर्गत आने वाले जो कर हैं, उनके प्रकार, उनका अर्थ क्या है, उसको जानने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।